एंड ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और लोगों को ये जरूर बताएं कि मेहनत सबसे बड़ी ऐसी सौगात है ईश्वर द्वारा जो हर किसी के पास है, बशर्ते उसको कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता है, ये चीज है ना। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज को पाने के लिए जो आपने की और आपने सफलता को प्राप्त किया। ऐसे ही बाकी भी सभी लोग रेणु जी से जरूर सलाह लें, बात करें इनसे और अपनी तैयारी को कैसे और अच्छा करना है ये शायद आपको बहुत अच्छे से ये समझा पाएंगी, हमसे ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी, क्योंकि जो ठोकरें खाता है दर्द उसको महसूस होता है और उस दर्द को बयां करने के लिए वो उससे ज्यादा बढ़िया कोई भी इंसान नहीं हो सकता है। तो इसलिए जरूर आप सलाह लिया करिए। जो लोग उगते हुए सूरज होते हैं वो जरूर आपको बताएंगे कि कल दिन भर कितना तपे थे। कल का उगने वाला सूरज ये जरूर बताएगा कि उससे पहले दिनों में वो कितना तपा है। तो इसलिए आप जरूर इनसे बात करिए, मुलाकात करिए और ज़रूरत पड़े तो व्हाट्सएप पर भी इनसे जानकारी लीजिए। अब ज़्यादा फ़ोन करेंगे तो हो सकता है फ़ोन ना उठाए मैडम, लेकिन ना ऐसा नहीं है, कोऑपरेटिव हैं। आज थोड़े से सरल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, और इसलिए लाया हूँ कि पहले आज आपका मैं एक पेशेंस देख लूँ और आपका कॉन्फिडेंस देख लूँ, देन कल जो है हम लोग थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, क्या आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। जी बताइए। एसिटल्डिहाइड reacts with HCN followed by hydrolysis form compound with source। कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि HCN के बाद जो कंपाउंड बनता है, जी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ रिएक्शन भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप बताएं तो मैं दिखा देता हूं। ये मैंने CH3 लिया, ये H लिया, C डबल बॉन्ड O हुआ। जब इसको HCN से रिएक्शन किया, गर्मी भरपूर हो रही है, तो अपना ख्याल रखिए। यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया, यहाँ पर CN हो गया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अनीता और अंकिता यादव, देखिए ध्यान से, CH3HC, यहाँ पर OH हो जाता है और यहाँ पर C डबल OH हो जाता है। इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर मैंने ज्यादा टफ नहीं उठाया है, क्योंकि बिहार स्टेट को ख्याल में रखते हुए मैंने पेपर उठाया है आज, और पहले अपने साथियों को करवाया भी है मैंने बहुत बार। मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होगा भैया? तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जब भी इसका हम हाइड्रोजनेशन करते हैं कीटोन का, तो 2 डिग्री का एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ जो मुझे मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट, ये 2 डिग्री का एल्कोहल ये वाला मिलना चाहिए जी। तो 2 डिग्री का एल्कोहल प्राप्त होता है। अजय प्रताप, जल्दीबाजी आप कर गए हैं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिए। 2 डिग्री का एल्कोहल प्राप्त होता है, अजय प्रताप जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिए, ठीक है। तो आंसर इसका थर्ड होना चाहिए जी, ठीक है। द रिएजेंट विच विद विच बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट्स इजिली। ऐसा कौन है जो एसिटल्डिहाइड और ऐसा रिएजेंट दोनों रिएक्शन कर देता है? तो मुझे लगता कि फेलिंग सॉल्यूशन, सिफ्स रिएजेंट, टॉलरेंस, मतलब यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है द रिएजेंट विच विद बोथ द एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन दोनों से रिएक्शन कर ले। तो दोनों से ये तो कर नहीं पाएंगे, ग्रिग्नार्ड भाई यही कर पाएंगे। वेरी गुड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले हमें ये बताइए, कल आप लोगों ने अपना पेपर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का चेक कर लिया था विनय?
पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आपने चेक कर लिया था, बताएं जी। चलो ठीक, कोई करेक्शन तो नहीं था? अगर कोई करेक्शन लग रहा हो तो आप बता सकते हैं। मैंने फिलहाल करेक्शन जितने भी थे करा दिए थे, मैंने फिलहाल करेक्शन जितने भी थे करा दिए थे जी। चलिए राजेश जी, कैसा फील हो रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर? कैसा फील कर रहे हैं आप? ठीक फील कर रहे हैं? जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इन कैरो रिएक्शन एल्कोहल, इन कैनिजारो रिएक्शन एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड ना, कन्वर्टेड अल्कोहल सोडियम कार्बोक्सिलेट। थर्ड आंसर, फोर्थ का थर्ड होना चाहिए, फोर्थ का थर्ड होना चाहिए, तो फोर्थ का मैं थर्ड लगा देता हूं इस तरीके से। ठीक है, सही है ना? कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव एडिशन रिएक्शन विद, तो सभी दोनों के साथ देते हैं, दोनों के साथ देते हैं। बोलते रहिए आप लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पीजीटीज में कई बार आया है, पीजीटीज में ये कई बार आया है, पीजीटी एमसीक्यू में आता है ये, पीजीटी एमसीक्यूज में आता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोटिस करिए। ठीक, चलिए इसे नहीं लगाऊंगा, कारण ये है कि इसे दिख नहीं रहा है। ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, चलिए स्पीड मेंटेन करिए, 7 8 9 बताइए, स्पीड मेंटेन करिए, 7 8 9 बताइए। 7, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसीटोन बनेगा, एसीटोन बनना चाहिए। मेरी वॉइस आ रही, एसीटोन बनना चाहिए जी। इन एसिटल्डी इन एल्डिहाइड कार्बन ऑफ CHO sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, CHO को देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऐसे चेक कर लो। तो यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है जी। आनंद आ रहा है कुछ? कॉन्फिडेंस स्पीड ले रहा है। एसीटोन ऑन डिस्टिलेशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से हम लोग डिस्टिल करते हैं तो मैसिटाइलिन बनता है, मैसिटाइलिन बनता है। यस मनु, मैसिटाइलिन बनता है, आपको याद आ गया होगा फार्मूला मैसिटाइलिन का। ये कल मैंने शायद प्रैक्टिस में भी कराया था उस दिन, मैसिटाइलिन शायद उसमें ऑनलाइन प्रैक्टिस यूट्यूब पर कराया था। ये मैसिटाइलिन बनता है जी, है मैसिटाइलिन बनता है, वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पर सभी लोग मत्था टेक लें, एक बार किस कर लें इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट में आती है रिएक्शन। इसके आगे पीजीटी लिख लीजिए, एक बार मत्था टेक लीजिए, मोबाइल सिर से लगा लीजिए। रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिएक्शन, चंडमुंड संघारे, चंडमुंड तो रोजनमुंड, ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सिल्वर मिरर किसका टेस्ट माना जाता है? सिल्वर मिरर किसका टेस्ट माना जाता है? मेरे हिसाब से ये एल्डिहाइड का टेस्ट माना जाता है। 11th वाले का बताइए, एल्डिहाइड का टेस्ट माना जाता है, बहुत ही जबरदस्त। बिहार में अगर क्वेश्चन ना आए तो आज फीस वापस है, 100% आज फीस वापस करूंगा अगर बिहार में इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं मिला तो। 100% मिलेगा एकदम, कोई माइक दुनिया में क्वेश्चन को रोक ले, मेरा वादा है आपसे। बिहार स्टेट द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट रिएक्ट विद PCl5, तो मेरे हिसाब से यहाँ एसिटिक एसिड रिएक्शन नहीं करता है या इथेन नहीं करता है, तो इथेन समझ आ रहा है, इथेन नहीं करता, आप बताइए। मुझे समझ में आ रहा है इथेन नहीं करता होगा।
जी बताइए। तो यहां पर इथेन लगा देता हूं मैं। ठीक, शाबाश। Formaldehyde reacts with ammonia to form eutropine which has the composition। तो यूरोट्रोपिन का CH2 का होल 6N4 होता है, और इसके स्ट्रक्चर को भी आपको मेरे हिसाब से पता रखना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी आपको पता रहना चाहिए। क्या होगा जी बताएं। देखो यहाँ CH2 कर लो, यहाँ N कर लो, यहाँ पर भी CH2 कर लो, यहाँ पर भी N कर लो, यहाँ CH2, यहाँ पर N। और आप देख रहे होंगे कि 1 3 हो गए, 3 3 हो गए, बीच में N बना दो, और यहाँ इन दोनों के बीच में CH2 जोड़ दो। CH2, यहाँ पर भी N से CH2, यहाँ पर भी N से CH2। हेलो, हाँ